प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोरसे ज्ञान मंजुषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। मित्रों, वर्ष 2026 शुरू हो गया है। यह वर्ष सूर्य प्रभावित वर्ष माना जाता है। अगर आप 2026 की अगर कैलकुलेशन करोगे, 2 + 2 = 4 + 6 = 10 और आखिर में हमें एक अंक मिलता है जो कि सूर्य का है। तो यह वर्ष जो है यह सूर्य प्रभावित वर्ष है। राशि चक्र की श्रृंखला में जब हम वार्षिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो 90 क्रमांक की राशि ब्रह्मांड में स्थित 12 राशियों में से 9th नंबर वाली जो राशि है धनु राशि, उसके वार्षिक ग्रह गोचर फल की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, जब हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो किसी भी राशि के लिए पूरे नवग्रह और उनके समस्त वर्ष भर में होने वाले हर हाउस के स्थानांतर की चर्चा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर इतनी डिटेल्स में चर्चा हम करेंगे तो एक ही वीडियो एक एक राशि के लिए जो है मित्रों 2 घंटे का 3 घंटे का वीडियो बनने की संभावना रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में केवल उन्हीं ग्रहों की बात की जाती है जो कि कम से कम 6 महीने या फिर साल 1.5 साल के लिए, और शनि जैसे ग्रह जो कि 2.5 साल के लिए एक ही स्थान पर जो विचरण करते हैं, ऐसे ग्रहों के गोचरीय फलों की उस राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस बात की चर्चा वार्षिक राशिफल के वीडियोज में अक्सर होती है मित्रों। तो जब हम बात करते हैं धनु राशि की, सर्वप्रथम मित्रों देख लेते हैं कि धनु राशि के लिए समस्त वर्ष भर के लिए गोचरीय कुंडली में बड़े ग्रहों की क्या अवस्था है, क्या स्थिति है। तो इस श्रृंखला में अगर हम देखें प्रिय मित्रों, तो राशि के स्वामी जो है बृहस्पति ग्रह धनु राशि के लिए सप्तम स्थान पर राशि स्वामी बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 2 जून तक यहाँ इनका गोचर हमें देखने को मिलने वाला है। बात अगर हम करें शनि की, तो शनि जो ग्रह है वह धनु के चतुर्थ स्थान में 4th हाउस में सुख के भूमि भवन वाहन के स्थान में उनका गोचर होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। धनु राशि से तृतीय स्थान पर राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह जो है वह धनु के 9th हाउस में जो कि भाग्य का स्थान है वह गोचर करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं मित्रों की क्रमशः किस तरीके का गोचर फल इन ग्रहों से धनु राशि को वर्ष 2026 में प्राप्त होने वाला है। तो बात करते हैं सर्वप्रथम राशि स्वामी बृहस्पति की। तो हमें यह दिखाई दे रहा है मित्रों की गोचर कुंडली में बृहस्पति जो है वह धनु राशि के पंचम माफ करना सप्तम स्थान में, जो कि विवाह का स्थान है, जो कि व्यापार उद्यम में पार्टनर का स्थान है, इस स्थान पर सप्तम स्थान पर धनु राशि में राशि के स्वामी बृहस्पति 2 जून तक गोचर करने वाले हैं मित्रों। तो देखते हैं कि किस प्रकार का फलाफल उनका 2 जून तक धनु राशि को प्राप्त होने वाला है। अगर हम बात करें बृहस्पति के गोचर की, तो बृहस्पति जो है वह विस्तार के कारक ग्रह है। तो यहाँ पर जो है सप्तम स्थान में विस्तार कारक होते हुए आपके व्यापार उद्यम में विस्तार दे सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह है। आपके वैवाहिक जीवन में जो है एक विस्तार की यहाँ भूमिका बृहस्पति निभाएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हो सकता है कि शादी के योग बृहस्पति यहाँ पर बना दे। अगर आप वैवाहिक जीवन के लाइफ पार्टनर के खोज में है तो आपके वैवाहिक जो है वह शुभ मंगल कार्यों में यह चालना देते हुए आपको वैवाहिक बंधन में बांधने में साहेबुत यहाँ पर बृहस्पति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सावधानी आपको उन लोगों को, उन जातकों को बरतनी होगी जो कि ऑलरेडी वैवाहिक है। और हो सकता है कि बृहस्पति जो है स्थान हानि करो जीवा के नियम के अनुसार वैवाहिक जीवन में कुछ
जो है अनबन आपकी निर्माण कर सकते हैं। तो फिर भी बृहस्पति शुभ ग्रह है, कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मित्रों। अगर हम बात करें कि धनु राशि के सप्तम स्थान से मिथुन राशि से जो बृहस्पति की दृष्टियाँ है, वह किस प्रकार का उनका परिणाम धनु राशि के लिए होने वाला है। तो माना जाता है कि बृहस्पति जो ग्रह है, उनकी दृष्टियों में अमृत होता है। बृहस्पति जिस स्थान से गोचर करते हैं, वहां से उनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि अलग अलग स्थानों पर जाती है। तो जिस भी स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि जाए, वहां पर शुभ फलों की बरसात करते हुए बृहस्पति दिखाई देते हैं। चाहे वह भाव मेलेफिक हो, फिर भी मेलेफिक भाव के मेलेफिक प्रभाव में कमी लाने का काम बृहस्पति करते हैं। और अगर वह भाव शुभ भाव है, केंद्र भाव है, तो निश्चित ही वहां पर अच्छे फल बृहस्पति अच्छे फलों में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मिथुन राशि से गोचर करते हुए धनु राशि के लिए बृहस्पति की जो है पंचम दृष्टि धनु राशि के लाभ भाव पर, 11th हाउस पर यहाँ पर जाने वाली है। यहाँ पर वैसे भी बृहस्पति की शुभंकर दृष्टि, अमृतमय दृष्टि, और वह भी जा रही है आपके लाभ भाव पर। तो निश्चय ही लाभ में वृद्धि होगी। लाभ किस प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं धनु राशि वाले मित्रों? तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, पदोन्नति का यह दौर आपको देखने को मिल सकता है, या फिर बृहस्पति अपने तरीके से आपको लाभ के कई मौके आपके जीवन में आपके सन्मुख लाकर खड़े करने वाले मित्रों। तो इस प्रकार से बृहस्पति का यह पंचम एस्पेक्ट आपके लिए बहुत ही शुभकर साबित होने वाला है। बृहस्पति का जो है नवम दृष्टिक्षेप स्वयं आपके व्यक्तिमत्व के स्थान पर धनु राशि पर हो रहा है यहाँ से। तो आपके व्यक्तिमत्व में जो है वह ज्ञान की बढ़ोतरी आपके व्यक्तिमत्व में होने वाली है। आप ज्ञान की तरफ आकृष्ट होने वाले हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाले हैं, और आपके मुख से जो भी बातें निकलेगी वह ज्ञान प्रधान बातें होगी, जो कि सन्मुख खड़े होने वाले व्यक्ति पर बहुत ही शुभ प्रभाव और अच्छा प्रभाव आपकी वाणी से या आपके व्यक्तिमत्व से सामने वाले मनुष्य पर निश्चित ही पड़ने वाला है। तो आपका व्यक्तिमत्व जो है वह पवित्र और शुभमयी, प्रभावशाली बनाने का काम बृहस्पति अपने नवम एस्पेक्ट से यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं मित्रों। 2 जून के बाद यही बृहस्पति जो ग्रह है वह धनु राशि के लिए अष्टम स्थान से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर अष्टम स्थान जो है वह एक मेलिफिक भाव माना जाता है। तो बृहस्पति का गोचर जब यहाँ पर होगा, तो हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। फिर भी जो अष्टम स्थान है वह गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का, या फिर कुछ रहस्यमय जो बातें जो कि दुनिया के लिए एक दिलचस्प या फिर एक खोज का एक टारगेट है दुनिया के लिए, उन चीजों में आपको बृहस्पति कुछ अच्छा फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ गुप्त चीजें जो कि शायद ही आपको कभी मालूम होती, वह अचानक ही आपके सामने आके आपको उसका ज्ञान बृहस्पति के जरिए हो जाएगा। या फिर अष्टम स्थान से बृहस्पति अगर दशा महादशा की स्थिति में है, तो यहाँ पर आपको अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति बृहस्पति की कृपा से हो सकती है मित्रों। यहाँ से जो है पंचम एस्पेक्ट आपके 12वें भाव पर बृहस्पति का जाएगा। तो बृहस्पति जो है व्यय भाव में अगर उनका शुभ दृष्टि चला जाए, तो आपके व्ययों में वह कमी लाने का काम करेंगे, या फिर ऐसी जगहों पर, ऐसे कार्य में आपको व्यय कराने के लिए बृहस्पति बाध्य करेंगे कि जो कि शुभंकर चीजें हैं, जो कि आपके फायदे के लिए है, जो कि कुछ अच्छा या फिर बढ़िया चीज आपके जीवन में आए, इसलिए आप वहां पर व्यय करते हुए दिखाई देंगे। घर के खरीद फरोख्त में, वाहन के खरीद फरोख्त में, या फिर अच्छी चीजों में आप व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रिय मित्रों। यहाँ से यह जो स्थान है 12वां स्थान, यह परदेश व्यापार उद्यम का भी है। तो हो सकता है कि बृहस्पति की शुभंकर दृष्टि के कारण आपके विदेश व्यापार में वृद्धि हो, और विदेश से लाभों के कई सारे अवसर बृहस्पति की यह शुभ शुभ दृष्टि
आपके सन्मुख लाकर जो है खड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मित्रों। बृहस्पति का जो है सप्तम एस्पेक्ट यहाँ से आपके सेकंड स्थान पर जो कि धन भाव है, जो कि आपके कुटुंब का भाव है, वहां पर जब बृहस्पति का शुभ दृष्टि से जाएगा तो निश्चित ही आपको धन वृद्धि का जो है परिणाम यहाँ पर बृहस्पति की शुभंकर दृष्टि के कारण होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके कौटुंबिक सुखों में वृद्धि यहाँ पर बृहस्पति कराएंगे। अ, आपके कुटुंब में जो है एकता का, प्रेम प्यार का और सौहार्द का जो है वह भाव वृद्धिंगत होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक कार्य या फिर ज्ञानमय जो कि कुछ एक्टिविटीज है वह आपके परिवार के जन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर धार्मिक कार्यों का आयोजन आपके परिवार में हो सकता है और आपके परिवार में धनागमन से खुशियां बनी रहेगी सप्तम दृष्टि के कारण। बृहस्पति की नवंथ दृष्टि जो है, नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वह आपके फोर्थ हाउस पर सुख भाव पर जाने वाला है, जहाँ की माता का जो भाव है, तो माता के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। माता का आशीर्वाद आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। हो सकता है कि माता की सेवा करने के कई अवसर मौके आपको मिले। माता आपसे प्रसन्न रहे। आपको भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होते हुए यहाँ पर बृहस्पति की एस्पेक्ट से यहाँ दिखाई दे रहा है और इस तरीके के शुभ जो है फल आपको जमीन जायदाद गाड़ी इसमें आपको मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की यह जो दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, यह एग्जाल्टेड दृष्टि है। बहुत ही अच्छी दृष्टि यह मानी जाती है। प्रिय मित्रों, बात करते हैं किस तरीके का गोचर शनि आपके राशि से कर रहे हैं। तो हमें देखने को यहाँ मिल रहा है प्रिय मित्रों की धनु राशि से चतुर्थ स्थान पर शनि ग्रह सद्य स्थिति में विचरण कर रहे हैं, जो कि मीन राशि है। माना जाता है कि मीन राशि के शनि प्रलयंकारी परिणाम देने वाले शनि माने जाते हैं और वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उस पर गहरा इम्पैक्ट यहाँ पर शनि बनाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत ज्योतिष फलाफल की, तो यहाँ पर धनु राशि के लिए जब शनिदेव आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे तो एक तरीके से ढैया का प्रभाव यहाँ पर आपको बनाते हुए शनि ग्रह दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए प्रिय मित्रों, वैसे तो धनु राशि के लिए शनिदेव आपके थर्ड हाउस के कारक है, लेकिन जब आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो ढैया का प्रभाव देते हुए शनिदेव 25 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे आपके चौथे भाव में। तो यहाँ पर कर्म भाव में जो है आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाते हुए जो है शनिदेव दिखाई दे रहे हैं और आपको जो है शनि का दृष्टिक्षेप आपके सप्तम स्थान पर होने के कारण आपके कर्म भाव में जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। काम में व्यस्तता आपको यहाँ पर शनि के प्रभाव से बढ़ती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि आप ज्यादा मेहनत करो और आपको कम फल मिले, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर शनि कर्म भाव पर दृष्टि डालते हुए बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मित्रों, अगर हम बात करें आपके कर्म भाव की, जहां पर शनि अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो वहां पर कन्या राशि हमें बनती हुई दिखाई दे रही है और कन्या राशि जो है वह शनि देव के परम मित्र बुध ग्रह की राशि है। तो अपने मित्र के घर पर अगर कोई दृष्टि डाले भी तो अपने मित्र के घर के भाव में वहां पर नुकसान कराने की भूमिका वैसे भी शनिदेव नहीं लेंगे। तो शनि हमेशा बुध के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रहते हैं और कन्या राशि के लिए शनि इतने बुरे नहीं माने जाते, क्योंकि उनके मित्र के घर का वह जरूर ही सम्मान करेंगे। तो फिर भी आपको स्थान परिवर्तन का योग आपके कर्म भाव में दिखाई दे रहा है, या फिर आपके कर्म भाव में पदोन्नति से रिलेटेड किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेने के लिए या फिर कामकाज के क्षेत्र को रिलेटेड किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन ट्रेनिंग सेक्टर में आप जो है वह प्रवेश करते हुए या फिर इस कारण से आपका स्थान परिवर्तन होते हुए हमें यहाँ पर शनि के एस्पेक्ट के कारण दिखाई दे रहा है मित्रों। तो बात अगर हम करें प्रिय मित्रों राहु की, तो राहु जो ग्रह है वह आपके तृतीय भाव में बैठे हुए 18 महीने के लिए राहु का यह गोचर रहता है
और अगर हम बात करें धनु राशि के लिए, तो यहाँ पर 5 दिसंबर तक तृतीय स्थान में, मतलब लगभग संपूर्ण वर्ष भर के लिए राहु यहाँ पर जो है गोचर कर रहे हैं। तो तृतीय भाव से जो है यह बुद्धिमत्ता का, आपकी सूझबूझ का, चालाकी का, आपकी चतुर जो है वह बुद्धिमत्ता का यह भाव माना जाता है। तो यहाँ पर आपको चातुर्य देंगे, जो राहु है आपको चालाक बने रहने में राहु जो है वह मदद करेंगे। और इस तरीके से आप अपनी चतुरता और चालाकियों से अपने काम बनाते हुए और प्रसिद्धि के जो है वह वलय भी आपके इर्द गिर्द राहु बना सकते हैं। अ, केतु जो है वह आपके भाग्य भाव में, जो कि एक तरीके का धर्म त्रिकोण भी है, यहाँ पर केतु विचरण कर रहे हैं। और जब वहाँ बृहस्पति के साथ उनका मिलन हो जाए, तो केतु और बृहस्पति जब एक साथ आ जाए तो धर्म ध्वजा योग का निर्माण करते हैं। तो और बृहस्पति जब आपके भाग्य स्थान से गोचर करेंगे, वहां पर केतु रहेंगे, तो हो सकता है कि आपकी धार्मिक यात्राओं में बढ़ोतरी हो जाए। आप आपका भाग्योदय बृहस्पति और केतु दोनों मिलकर कर दे, या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में एक असीमित प्रगति और बहुत ही अच्छे लेवल की प्रगति आपको आध्यात्मिक जीवन में आपकी होते हुए यहाँ पर बृहस्पति और केतु के आपके 9th हाउस के गोचर के कारण दिखाई दे रहे हैं प्रिय मित्रों। धनु राशि के लिए जो सूर्य ग्रह है वह आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। और यह जो वर्ष है, जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि यह वर्ष 2026 इसका टोटल 1 बनता है, जो कि सूर्य का अंक है। और सूर्य का प्रभाव इस समस्त वर्ष पर रहेगा। तो आपके भाग्य भाव के स्वामी के प्रभाव में यह वर्ष आ रहा है, तो जरूर ही भाग्य धनु राशि के लिए एक अच्छा भाग्य यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्रिय मित्रों। अंत में जब हम बात करते हैं उपायों की, तो शनि ग्रह जो है वह एक तरीके की ढैया आपके लिए इस गोचर काल में बना रहे हैं। तो आपको शनि चालीसा का निरंतर पाठ करना चाहिए। शनि के उपायों को जो है वह आपको लगातार फॉलो करना चाहिए प्रिय मित्रों। हनुमान चालीसा का अगर आप प्रतिदिन पाठ करते हैं, तो हनुमान की भक्ति तो वैसे भी शनि की जो है अशुभ फलों से मुक्ति पाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है। आप बृहस्पति के उपायों को अगर अ, अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो जरूर ही धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें संपूर्ण वर्षफल की, तो एक शनि की ढैया को अगर हम अ, नजरअंदाज कर दे, तो बाकी सभी ग्रह जो है वह धनु राशि के लिए बहुत ही अच्छा फलाफल बनाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं मित्रों। तो इस तरीके का जो है धनु राशि का वर्ष 2026 का वर्ष गोचर फल तो यही बताता है कि धनु राशि निश्चित ही ये संपूर्ण वर्ष भर के लिए भाग्यशाली राशि बनी रहेगी। और हो सकता है कि अगर बृहस्पति और शनि का अगर आपको अ, अच्छी दशा महादशा अगर चल रही है, तो एक बहुत ही अच्छे परिणाम के साथ अच्छी प्रोग्रेस धनु राशि इस वर्ष में बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं मित्रों। प्रिय मित्रों, तो यह था धनु राशि के लिए संपूर्ण वर्ष का वर्षफल। तो अगर प्रिय मित्रों यह वर्षफल आपको पसंद आया हो, अगर हमारी बातें आपकी समझ में आ रही हो, तो आप जरूर ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मित्रों। जो भी आपके धनु राशि के अन्य मित्र है, आपके प्रियजन है, स्नेहीजन है, तो उनके साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो उन्हें भी अपने संपूर्ण वर्ष का प्लान इस ग्रह गोचर को सुन के बनाने में यह ग्रह गोचर वीडियो जो है वह हेल्पफुल हो सकता है। तो जरूर इसको आप शेयर कीजिए। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोज हम ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल पर समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। सभी 12 राशियों के लिए दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और साथ में इस प्रकार का वार्षिक राशिफल का वीडियो भी हम समय समय पर इस चैनल पर प्रकाशित करते रहते हैं। तो प्रिय मित्रों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों। आप सब्सक्राइब करोगे तो आप इस चैनल से सीधे जुड़ जाओगे।
और इस चैनल पर प्रकाशित होने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस अनायास ही आपको मिल जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब के साथ जो है बेल आइकन दबा देते हो तो सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार के ज्योतिषीय अ, घटनाओं से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियोस जब आप अपनी राशि को के हिसाब से अगर सुनते हो तो आपको अपने दैनिक जीवन में या फिर आपके संपूर्ण सप्ताह को मैनेज करना आसान हो जाएगा। आपके माहवारी जो आपके प्रोजेक्ट्स है उनको बनाने में या फिर आपके संपूर्ण वर्ष को प्लान करने में यह जो है ग्रह गोचरीय फलाफल के वीडियोस आपको बहुत ही मददगार सिद्ध होने वाले हैं मित्रों। तो इस वीडियो में आपने शुरू से अंत तक बने रहते हुए हमारा सहकार्य किया है, इसलिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रिय मित्रों, आपका दिन शुभ हो यह मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।